मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को पूजा और नमाज को लेकर के विशेष व्यवस्थाएं की गई, जहां सूर्योदय के साथ ही हिंदू श्रद्धालुओं ने बागदेवी यानी मां सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू की और हवन पाठ का सिलसिला सूर्यास्त तक जारी रहने वाला है। वहीं दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली और परिसर में बागदेवी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। दूसरी ओर परिसर के ही एक अलग निर्धारित क्षेत्र में मुस्लिम पक्ष द्वारा जुमे की नमाज अदा की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दोपहर 1 से जहां 3 बजे तक नमाज अदा की गई। भोजशाला परिसर में धार शहर में स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। साथ ही सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और एआई तकनीक के जरिए हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। और देखिए, इसी पे हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मुख्य याचिकाकर्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस आशीष गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी और वसंत पंचमी की आपको भी बहुत बधाई देना चाहूंगी। और जो आज हुआ है, देखिए 2003 के बाद से देखते आ रहे हैं कि जब जब जुमे वाला दिन यानी कि शुक्रवार और वसंत पंचमी एक ही दिन पड़ती है तो इस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्या आगे भी ऐसे ही रहने वाला है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये कुछ वर्षों में एक संयोग होता है कि वसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन होता है जी। लेकिन वसंत पंचमी के दिन पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातनी समाज को अपनी माँ का जन्मदिन मनाने का अधिकार होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा पाठ, हवन, पूजन, आरती का अधिकार होता है। और माँ का जन्मदिन होने से और भोजशाला चूंकि माँ सरस्वती का मंदिर है, इसलिए एक ये विशेष दिन होता है। ठीक है, आपने जिस तरह से जो याचिका लगाई है, क्या उसमें ऐसे बिंदु रखे गए हैं आशीष जी? मई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना अग्निहोत्री जी के साथ मिलकर इंदौर हाईकोर्ट के अंदर ये पिटीशन लगाई थी। भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो, भोजशाला पर हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य हो, मां वाग्देवी की लंदन से प्रतिमा भोजशाला में स्थापित हो, यहाँ जो अवैध रूप से नमाज हो रही है वो बंद हो, और साल के 362 दिन बिना किसी प्रतिबंध के निर्बाध रूप से 24 घंटे हवन, पूजन आदि माँ की पूजा अर्चना सब कुछ हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमने एक मई 2022 में इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष लगाई थी, जिसमें आगे चलकर 2024 के अंदर हमारे ही आवेदन के ऊपर माननीय हाईकोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 98 डेज वो सर्वेक्षण चला और 15 जुलाई 2024 को उसकी एएसआई ने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष उसकी रिपोर्ट पेश भी कर दी थी। लेकिन मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक आपत्ति ले रखी थी, उसके अंदर उस रिपोर्ट का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। और इन बिटवीन सभी को पता है कि 2006 में, 13 में और 2016 में तीनों बार वसंत पंचमी और शुक्रवार का जो एक संयोग बनता है वो बना था, और जिसमें हिंदू समाज प्रताड़ित हुआ था, अपमानित हुआ था, और हम लोग सभी इससे आहत थे। इसलिए विष्णु शंकर जी भाई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से, हम सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से, कि वसंत पंचमी के दिन शुक्रवार है, इसलिए अखंड पूजा हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा होना चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल एक सुनवाई करी है, और सभी विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह एक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसका आज यहाँ पर प्रशासन ने पालन कराया है। आप देख सकते हैं, जो आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है, सभी मीडिया चैनल्स पे आ रहा है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का एक स्वप्न देखा था धार के सनातनी समाज ने, धार के हिंदू समाज ने, तो आज वो पूरा हो रहा है। वसंत पंचमी के दिन सुबह सूर्योदय से ही पाठ, पूजा, हवन सब कुछ चल रहा है, और भोज उत्सव समिति के तत्वाधान में यह आयोजन लगातार निरंतर जारी है। हमेशा ऐसा होता था कि 1 बजे के बाद जो है वो तनाव होता था, हिंदू अपमानित होता था, पीटा जाता था, लेकिन आज पूरा भोजशाला परिसर हिंदू समाज से, सनातनी समाज से है। नारे गूंज रहे हैं, हवन हो रहे हैं, वैदिक मंत्रों की आवाज हो रही है, माँ के जय जयकार हो रही है। तो ये एक स्वप्न के साकार होने जैसा है। बिल्कुल, जो आपने याचिका लगाई थी वो संपूर्ण की गई, लेकिन अभी आपने जो बात कही है कि अवैध तरीके से नमाज की जाती है, इस पर आप क्या आगे और बताना चाहेंगे? क्योंकि वो भी तो कमाल मौला मस्जिद है, तो उसे हम अवैध कैसे कह सकते हैं? इसलिए है कि वो माँ का मंदिर है,
सन 1034 में राजा भोज ने बनाया, और राजा भोज के द्वारा निर्मित वो एक पाठशाला रही है, जो अपने जैसे नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, वैसे विश्वविद्यालय ही रहे हैं। यहाँ कई गुरु और कई शिष्य एक साथ रहते थे, और माँ का मंदिर हुआ करता था। मुगल आक्रांताओं ने अतिक्रमण करा, आतंक करा, और जो है उसका एक भाग को मस्जिद में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। और उसके बाद मुगल काल में जो है वो माता की मूर्ति को जो है वहां पे अपमानित किया गया। तो कुल मिला के वहां मंदिर के अंदर नमाज जो है वो अवैध होती है। मंदिर है, वहां का एक एक स्तंभ, एक एक शिलालेख, एक एक पाषाण, सब यह चिक चिक के कह रहा है। 98 डेज का सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किया गया, उसके अंदर 90 से अधिक मूर्तियां मिली, 1700 से अधिक अवशेष मिले। वो राजा भोजकालीन परमार कालीन इमारत निकली है, वहां पे सिक्के मिले हैं, वहां पे कई प्रकार के भगवानों की मूर्तियां मिली है। और उसके बाद भी आज भी भोजशाला के अंदर ऐसे कई साक्ष्य वहां पे मौजूद है। तो वो मंदिर ही है, शंख चक्र गदा पद्म सब वहां पे बने हुए हैं। तो वो मंदिर है, और मंदिर के अंदर यदि नमाज होती है तो वो अवैध ही कहलाएगी। क्या आप इस बात को लेकर भी कोर्ट तक जाएंगे, अदालत तक जाएंगे कि वो मंदिर ही है, वहां से जो मस्जिद की बात कही जाती है उसे वहां से हटाएं? बिल्कुल, मैंने आपको पूर्व में बताया कि मूल याचिका ये है। मई 2022 में इंदौर के माननीय जज साहब हाईकोर्ट के समक्ष जो याचिका लगाई थी वो धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए लगा रखी है, और उसी के अंदर आगे चलकर जो है वो सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हुई, और उसी में जो है वो मुस्लिम पक्ष ने एक स्टे ले रखा था। मैं इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। जो आपने प्रश्न मूल याचिका का मुझसे पूछा है कि यह मूल याचिका सुप्रीम कोर्ट में रुकी हुई थी, यह पूरा की पूरा प्रकरण रुका हुआ था। माननीय विष्णु शंकर जी जैन के माध्यम से जब उन्होंने कल वहां पे सुनवाई करी है, तो वहां पर उन्होंने बहस करते करते विद्वान न्यायाधीशों को इस बात से तर्कों के माध्यम से वहां पे सहमत कराया है कि यह मूल याचिका का जो प्रकरण अभी तक मुस्लिम समाज के स्टे के कारण रुका हुआ था, वो स्टे खारिज हो गया है। और अब माननीय हाईकोर्ट मध्य प्रदेश इसकी पुनः सुनवाई करेगा। जो एएसआई ने रिपोर्ट 15 जुलाई 2024 को पेश की थी, उसके ऊपर अब दोनों पक्षों को सुनकर माननीय हाईकोर्ट को यह निर्णय लेना है कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप क्या है, मंदिर है या मस्जिद है। तो ये एक बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी है, हिंदू समाज की एक ऐतिहासिक जीत है, सनातनी धर्मियों की एक बहुत बड़ी जीत है। राम मंदिर के बाद ऐसा दूसरा स्थान होगा पूरे देश भर में भोजशाला, जो न्याय की जीत के साथ, सत्य की जीत के साथ, और न्यायपालिका से हमें जो है वो हमारी धरोहर वापस मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल। और देखिए, मुझे ये जानते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि जो मेहनत आपने की है, जो मेहनत हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने की है, और कहीं ना कहीं लोग पहुंचे, जो आपने याचिका लगाई उससे सहमति मिली, लोग पहुंचे, दर्शन किए, पूजन अर्चन करते हुए वह नजर आ रहे हैं, और दिन भर ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। आशीष जी, तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका।